Students, today our topic is about introduction to SQL. Last time we discussed about database. Database में queries के लिए जो language यूज़ की जाती है वो है SQL. First of all we discuss about SQL के actual में SQL क्या है. What is SQL? Structured query language है. जो SQL है structured query abbreviated for structured query language है. SQL is structured query language which is a computer language for storing, manipulating and retrieving data stored in relational database. तो डाटा रिलेशन डाटाबेस के अंदर क्या है कि स्ट्रक्चर जो क्यूरीज को जनरेट करने के लिए एसक्यूएल को यूज़ किया जाता है. इसके एसक्यूएल को यूज़ करते हुए लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंप्यूटर जो है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो स्टोरिंग डाटा है उसको हम लोग असेस कर सकते हैं. उसके बाद उसकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं. उसके बाद उसको रिट्राइव कर सकते हैं. मीन्स उसको हम लोग टेबल्स के अंदर जब हम लोगों ने डाटा बेस का क्रिएट किया तो हम लोग इसके अंदर इसको डाटा को असेस जो उनकी रिट्राइविंग है हम एसक्यूएल क्वेरी को यूज़ करते हुए करते हैं. SQL is the standard language for relation database system. All relational database management system like MySQL, MS Oracle, base. उसके बाद इन्फॉर्मिक्स है, पोस्टग्रीस एंड SQL सर्वर यूज़ SQL एज स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेजेस. तो ये डिफरेंट किस्म के SQL की लैंग्वेजेस हैं जो हैं इसके जो है वो यूज़ की जाती है फॉर टू क्रिएट क्यूरीज टू असेस अ डाटा फ्राम अ डाटाबेस. तो रिलेशन डाटाबेस के अंदर हमें कोई भी डाटा जो उसको असेस करना है, लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम लोग इसके अंदर क्यूरीज को जनरेट करते हैं. दैन हम लोग जो रिक्वायर्ड डाटा जो है उसको हम लोग उसको असेस करते हैं. SQL कमांड्स, तो SQL के अंदर जो कमांड्स इन लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती हैं टू असेस डाटा वो कौन कौन सी हैं. DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं इसके अंदर ये. और उसके बाद DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की जाती है. उसके बाद DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जाता है. उसके बाद DQL है डाटा क्यूरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है डाटा इसके अंदर जो है SQL लैंग्वेज के अंदर फॉर कमांड्स के लिए. कमांड्स देने के लिए ये डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं क्यूरीज को जनरेट करने के लिए. DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है. तो ये क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज is used to define the database structure or schema. DDL is also used to specify the additional properties of the data. तो जो स्कीमा है किसी भी डाटा बेस का उसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसका स्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए, स्कीमा बनाने के लिए वो है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. It includes changes to the structure of the table like creation of a table or tables, alternating table, deleting a table, turn cut table or rename a table. तो डाटाबेस के अंदर जो है टेबल्स की जो सारी की सारी एडिटिंग है वो DDL में की जाती है. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम लोग करते हैं. इसके अंदर हमने कोई जो टेबल उसको इंसर्ट करवाना है या प्रीवियस डाटा जो है उसको डिलीट करना है, जो प्रीवियस टेबल उसको डिलीट करना है या न्यू जो है टेबल उसके अंदर इंसर्ट करना है या जो पहला जो टेबल है उसको किसी और टेबल के साथ हम लोगों ने अल्टरनेट करना. तो हम DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करेंगे. उसके बाद है DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, DML data manipulation language deals with data manipulation and includes most common SQL statements such as select, insert, update, delete, and it is used to store, modify, retrieve, delete, and update data in database. तो DML deals क्या कहती है, मैनिपुलेशन कहती है जो SQL के अंदर कोई SQL की जो स्टेटमेंट्स हैं लाइक अगर आपने सेलेक्ट जो लाइक फुल टेबल सेलेक्ट करना है तो उसके अंदर हम लोग सेलेक्ट का जो है सेलेक्ट को यूज़ करते हैं, सेलेक्ट की कमांड को यूज़ करते हैं. तो हम लोग DML जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करते हुए DML लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग करते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह. उसके बाद हैं DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, data control language are the commands to grant and take
बैक अथॉरिटी फ्राम मैनी डाटाबेस यूजर्स। तो इसके अंदर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है क्या कहते हैं, कमांड्स के अंदर जो अथेंटिक जो ग्रांट है उनको जो है बैक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है TCL ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांसैक्शंस इन द डाटाबेस। ट्रांजैक्शंस करने के लिए TCL जो है लैंग्वेज जो है डाटाबेस के अंदर यूज़ की जाती हैं, इसकी जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं। दीज आर यूज्ड टू मैनेज द चेंज made to the data in a table by DBL statements. It also allows statements to be grouped together into logical transactions. तो कोई भी जो लॉजिकल ट्रांजैक्शंस करनी है उसके लिए डाटाबेस के अंदर TCL जो है कमांड्स हो उनको यूज़ किया जाता है। एसक्यूएल के अंदर जो है ये कमांड्स क्या, DDL के अंदर क्या, बाकी सब में क्या है, इन कमांड्स का हम देख लेते हैं। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस हैं, तो इसके अंदर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो उसके अंदर जो कमांड यूज़ की जाती हैं वो की जाती हैं क्रिएट मीन की टेबल्स की जो रिलेटेड की सारी जो कमांड्स हैं वो DDL डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर यूज़ की जाती हैं। क्रिएट इसके अंदर टेबल के अंदर यूज़ किया जाता है। तो क्रिएट का मतलब क्या है, क्रिएट अ न्यू टेबल, अ व्यू ऑफ अ टेबल आर एन अदर ऑब्जेक्ट इन डाटाबेस। तो इसके अंदर क्रिएट का मतलब है कि टेबल को न्यू टेबल बनाना, उसके अंदर न्यू टेबल या टेबल का व्यू चेक करना, या फिर अदर जो भी कोई डाटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखना, उनको क्रिएट करना। अल्टर मॉडिफाइज एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। तो अल्टर का मतलब क्या है कि तब्दील करना, जो डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं इनके जो है वो जो एग्जिस्टिंग टेबल या फिर इसको अल्टर करना किसी और टेबल के साथ। ड्रॉप क्या, डिलीट एंड एंटायर टेबल, अ व्यू ऑफ अ टेबल और अदर ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस। तो ड्रॉप क्या आप डाटा जो है टेबल के अंदर कोई सेक्शन जो है इसका वो कॉलम अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं उसको आप वहाँ से जो है उसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इसके अंदर जो कमांड्स हैं, इंसर्ट का मतलब है क्रिएट सा रिकॉर्ड। तो टेबल के अंदर जब रिकॉर्ड क्रिएट किए जाते हैं हम लोग टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के जो हैं इनके कॉलम और रो के अंदर हम लोग डाटा सेव करते हैं। तो इसके अंदर जब जो रिकॉर्ड है इंसर्ट उसको हम लोग ने इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट उसके लिए इंसर्ट का जो कीवर्ड जो है कमांड है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अपडेट मॉडिफाइज रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किए, उसके अंदर हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी, उसके अंदर चेंजेस करने, तो हम उसके लिए अपडेट का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड्स है, कोई रिकॉर्ड्स को किसी टेबल के अंदर एक्स्ट्रा या फिर उसके अंदर कुछ मिस्टेक है उसको डिलीट करना, तो हम उसके लिए डिलीट का जो है उसकी कमांड है वो उसको यूज़ करेंगे। एसक्यूएल कमांड्स क्या हैं, एसक्यूएल कमांड्स के अंदर DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स हैं वो क्या हैं, ग्रांट का मतलब होता है गिव्स अ प्रिविलेज टू यूज़र। तो यूज़र को जो है प्रिविलेज जो है ग्रांट करना। उसके बाद रिवोक है, टेक्स बैक प्रिविलेजेस ग्रांट फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र को कुछ अगर आपने जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए तो आप रिवोक जो है रिवोक के थ्रू आप उसको जो है बैक उसको टेक्स बैक उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज है। तो उसके बाद इसके अंदर जो कमांड यूज़ की जाती है वो सेलेक्ट रिट्राइव सर्टेन रिकॉर्ड्स फ्राम वन और मोर टेबल्स। तो इसके अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर जो डाटा है मीन के रोज़ के अंदर जो डाटा है उसके अंदर आपने कोई रिट्राइव करना है कोई डाटा एक टेबल से या फिर मोर देन वन टेबल से, तो आप उसके अंदर आप लोग सेलेक्ट का जो है सेलेक्ट की जो कमांड उसको यूज़ करते हुए आप लोग कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं एसक्यूएल RDBMS कॉन्सेप्ट्स हैं। एसक्यूएल को यूज़ करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के में क्या होता है कि टेबल जब हम क्रिएट करते हैं हम रिकॉर्ड कॉलम और सेल्स के अंदर हम लोग क्या कहते हैं इस तरह कोई भी जो डाटा है हम लोग इंसर्ट करवाते हैं। तो हम लोग ये जो रिकॉर्ड्स हैं मीन उनके अंदर भी डाटा है, उसके बाद कॉलम्स के अंदर जो हैं ये रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बाद ये जो वर्टिकली जो हैं वो वो उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स हैं वो जो क्या हैं जो हम जो पैरेलल जो हैं वो क्या हैं रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद इनके अंदर जो कोई डाटा जो भी हम लोग रिकॉर्ड्स लाइक एक रो के अंदर कोई या कॉलम के अंदर कोई डाटा होगा तो हम उसको बोलेंगे उसको सेल बोलेंगे। अगर कोई डाटा अगर कोई इनमें से कोई सेल जो फ्री होगा उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया जाएगा तो उसको नल बोलेंगे, नल सेल या फिर नल उसको बोलेंगे।
एसक्यूएल RDBMS concepts एसक्यूएल constraints applies on column। तो एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर जो कॉलम टेबल के अंदर जब कॉलम्स क्रिएट किया जाता है, उनके अंदर डाटा इंसर्ट किया जाता है, उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या मीन, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, जो कि सिर्फ कॉलम्स पे ही अप्लाई होते हैं, जो रोज़ हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, या फिर रोज़ पे अप्लाई नहीं होती। लाइक इसके अंदर हम लोग कहते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट्स हैं, या हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। उसके बाद यूनिक कंस्ट्रेंट्स हैं, प्राइमरी की है, ओरिजिन की है, चेक कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो हैं कॉलम्स के ऊपर ये कंस्ट्रेंट जो हैं अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी है। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है, देयर आर नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। अगर इंटीग्रिटी का मतलब है आइडेंटिटी, मीन कि अगर आपने एक दफ़ा एक रिकॉर्ड जो एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर आपने एक जो है रो क्रिएट की है, तो उसके अंदर आपने उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट किया, देन आप उसकी डुप्लीकेशन जो है वो डाटाबेस के अंदर नहीं कर सकते। उसके बाद डोमेन इंटीग्रिटी है, इन्फोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर अ गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप। तो इसके अंदर जो भी डाटा टाइप आपने सेलेक्ट की है, तो उसका जो भी आपने डाटा जो है एक दफ़ा आपने कॉलम के अंदर इंसर्ट किया, मीन उसकी तो नेक्स्ट टाइम आप उसको रिस्ट्रिक्टिंग है, आप उसके अंदर नहीं कर सकते, इसको डोमेन इंटीग्रिटी बोला जाता है। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रोज कैन नॉट बी डिलीटेड विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स। तो उन जो रिकॉर्ड्स जो हैं उनको वो डिलीट नहीं किया जा सकता, जो आपने किसी दूसरे टेबल की जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से आपने उसको नेक्स्ट किसी जो है कॉलम के किसी नेक्स्ट टेबल के अंदर यूज़ किया, तो नेक्स्ट टेबल में से आप अगर कोई जो रिकॉर्ड उसको डिलीट करेंगे, तो जो फर्स्ट वन है जहाँ से आपने उसका रिकॉर्ड कॉपी किया, वहाँ से वो डिलीट नहीं होगा, आप उसको वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी इन्फोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स। तो इसके अंदर सब बिजनेस रूल्स हैं जो कि यूज़र डिफाइंड हैं, जो कि इसकी इंटीग्रिटी को हैं वो मैनेज करते हैं, डाटा इंटीग्रिटी को मैनेज करते हैं। एसक्यूएल के अंदर है डाटा टाइप्स के अंदर इसकी जो कंसेप्ट हैं वो क्या है। इसके अंदर जो डाटा टाइप्स हैं जो टेबल्स के अंदर कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, करेक्टेड डाटा टाइप्स हैं, करेक्टर है, एनचार है, नेवर चार टू है, नेवर चार टू यूज़ किया जाता है। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा टाइप्स है, नंबर है, बाइनरी है, फ्लोट है, उसके बाद बाइनरी डबल है, डाटा और टाइम के लिए जो हम लोग इसके अंदर टेबल्स के अंदर जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो है डेट का जो है वो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, टाइप की हम सेलेक्ट करते हैं, हम लोग इसके अंदर कोई भी जो डेट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। DCL क्रिएट यूज़र है, DCL डिफाइन यूज़र विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, यूज़र डिफाइंड है, तो उसके अंदर यूज़र विद यूज़र नेम और पासवर्ड है, ग्रांट्स सफिशेंट प्रिविलेजेस हैं। उसके बाद यूजिंग एसक्यूएल डेवलपर UI कमांड है, जो एसक्यूएल को यूज़ करते हैं वह जो है कमांड जो है यूजिंग एसक्यूएल डेवलप UI कमांड्स यूजिंग एसक्यूएल प्लस कमांड्स। तो ये जो यूज़र इंटरफेस कमांड्स हैं जो एसक्यूएल के अंदर यूज़ की जाते हैं। उसके बाद यूजिंग एसक्यूएल प्लस कमांड जो हैं वो इस तरह से हम लोग एसक्यूएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल DDL क्रिएट टेबल्स है, उसके अंदर हम लोग कॉलम्स के कंस्ट्रेंट्स हम लोग इस तरह, और कॉलम्स के अंदर हम लोग इसके कंस्ट्रेंट्स जो है डिफाइन करेंगे। लाइक हम लोगों ने कोई टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल नेम हम डिफाइन करेंगे, देन हम कॉलम 1 डाटा टाइप, देन कॉलम 2 डाटा टाइप, कॉलम 3 डाटा टाइप, कॉलम एन सो ऑन, जितने कॉलम्स ही कॉलम एन डाटा टाइप, और उसके बाद प्राइमरी की 1 और मोर कॉलम्स। तो इसकी जो प्राइमरी की है एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर हम लोग उसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल है, ड्रॉप टेबल के लिए जो हम लोग या फिर अल्टर ड्रॉप टेबल के लिए जो इसके अंदर हम लोग की यूज़ करेंगे, लाइक ड्रॉप टेबल के हम लोग इस तरह से ड्रॉप टेबल लाइक फ़ोन है, टेबल के अंदर हमने फ़ोन नंबर जो है उसको हम लोगों ने ड्रॉप करना, डिलीट करना, तो हम लोग इसकी जो एसक्यूएल की जो डेवलप करेंगे वो बनाएंगे, वो क्या है ड्रॉप टेबल जो हम यूज़ करेंगे। ड्रॉप टेबल फ़ोन जो है हम लोग इस तरह से उसको इसकी क्यूरी को जनरेट करेंगे। उसके बाद अल्टर टेबल, हमने कोई टेबल जो है उसको अल्टर करना, उसको बदलना। उसके बाद अल्टर टेबल फ़ोन है, उसके बाद ऐड स्टेटस कैरेक्टर है, उसके बाद अल्टर टेबल फ़ोन, उसके बाद ड्रॉप कॉलम स्टेटस। ये हम लोग कीज़ जो है जनरेट करेंगे किसी भी जो टेबल उसके अंदर से अल्टर जो है टेबल करने के लिए किसी दूसरे को।
उसके बाद इंसर्ट इनटू नंबर करैक्टर, उसके बाद उसके नंबर करैक्टर अवाचर टू और डाटा जो है हम इस तरह की इसकी कीज़ जो हैं जनरेट करके तो हम लोग जो है इसके अंदर जो क्यूज़ को हम लोग लिख सकते हैं। इंसर्ट स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, कोई स्पेसिफिक कॉलम्स है जिसको हम लोगों ने इंसर्ट करवाना तो उसके लिए हम स्पेसिफिक कॉलम्स की जो है वो जनरेट करवाएंगे। लाइक हम लोग इंसर्ट इंट्रो पर्सन है तो इसके लिए हम लोग इसकी पर्सन की जो है उसको स्पेसिफिक कॉलम की जो है उसको हम लोग इसके अंदर जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे। एसक्यूएल डी एम एल इंसर्ट इनटू फॉरिजन की है तो फॉरिजन की भी हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे जनरेट करेंगे। दैन हम इसको फर्दर जो है किसी दूसरे टेबल के साथ उसको हम लोग यूज़ करेंगे। अपडेट की हम लोग भी इसके अंदर हम लोग कोई जो किसी पर्सन के डाटा या फिर हम लोग ने टेबल अपडेट करना तो उसके लिए हम अपडेट है, लाइक हमने कोई अपडेट पर्सन है उसका हम लोग ने सेट फादर नेम अपडेट करना तो हम इसके लिए अपडेट की जो है DML जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे। DML डिलीट है, डिलीट ड्रॉप है, डिलीट और ड्रॉप मीन के एक ही चीज़ है तो इसको हम लोग ड्रॉप की जो है कोई पार्ट है या फिर कोई कोड है या फील्ड है या फिर जो डिफरेंट जो है कोई साइड है किसी टेबल के अंदर या कोई रो रिकॉर्ड है जिसको हमने डिलीट करना है तो हम या फिर वहाँ से रिमूव करना तो हम इसके लिए डिलीट या फिर ड्रॉप का जो है कीवर्ड जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट है, सिलेक्ट को हम लोग सिलेक्ट लाइक कॉलम है उसके अंदर हम लोग ने इसको दो कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो हम लोग एक और सिलेक्ट का जो है कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्रॉम टेबल नेम बताएंगे। दैन हम जो कॉलम्स का जो नेम बनाएंगे जिसको क्यूरी को अप्लाई करेंगे। डिस्टिंक्ट कैलकुलस है उसके अंदर ये इस किस्म के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मीन के इनके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको भी इसके अंदर डील किया जाता है। लाइक नल इन वेयर इसके अंदर अगर हम कोई डाटा जो है कॉलम का डाटा जो है इसको हम लोग ने कोई सिलेक्ट किया अगर उसके अंदर जो अगर वहाँ पे वो अगर कोई कॉलम जिसके अंदर कोई डाटा नहीं तो उसके लिए हम लोग नल जो है उसका जो कमांड वो यूज़ करेंगे। इस नल है, इस नॉट नल है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ऑर्डर बाय के लिए हम लोग और फिर अगर हम लोगों ने कोई जो डाटा वो किसी स्पेसिफिक जगह से जो टेबल के अंदर हम लोगों ने लेना तो हम लोग इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करेंगे ऑर्डर बाय के जो है के कमांड के साथ। SQL सेलेक्ट ग्रुप बाय है, एग्रीगेट फंक्शन है उसके अंदर एग्रीगेटेड फंक्शन है इसके अंदर मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, काउंट है, सम है और हैविंग उसके बाद ये कि हम लोग ने सेलेक्ट फ्राम मल्टीपल टेबल्स हमें मल्टीपल टेबल से कुछ डाटा जो है उसको के हम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग जो है ये मल्टीपल है तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट काउंट करेंगे। सेलेक्ट उसके बाद फ्राम एम्प्लॉइज़ टेबल है तो उसके हम डिफरेंट किस्म के कॉलम्स हैं उसके हम लोग इस तरह से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दैन हम डिफरेंट टेबल्स को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।